आज हम जो पर्यावरण है कक्षा 4 की उसका पहला पाठ हम पढ़ाएंगे आपको। हमारी पहचान हमारा परिवार। तो बच्चों, आज हम देखेंगे पर्यावरण की किताब का पहला पाठ, जिसका नाम है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो हम पहला पेज देखेंगे। इस पहले पेज में देखो, आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे हैं। सब बच्चे अपनी अपनी किताबों को खोलो। पर्यावरण का पहला पाठ खोलेंगे तो आपको 2 चित्र दिखाई दे रहे होंगे। सब ध्यान से देखो। एक परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा है, एक परिवार में लोगों की संख्या कम है। ठीक है, तो हम इस चीज़ को आगे जाके समझेंगे कि ये ज़्यादा क्यों है और कम क्यों है। ठीक है, तो हम अपना पाठ पढ़ना शुरू करेंगे। चित्रों को देखिए। ये चित्र 2 परिवारों के हैं। इसी प्रकार हमारे परिवार भी अपने अपने परिवार हैं। जिन लोगों के साथ हम रहते हैं वही हमारा परिवार होता है। कुछ परिवारों में ज़्यादा लोग होते हैं और कुछ में कम। आप अपने आसपास के परिवार या दोस्तों के परिवारों को देखिए, अंतर जरूर दिखाई देगा। आइए अब हम कुछ परिवारों के बारे में पढ़ें। तो देखो, पहला परिवार हमें दिख रहा है, यह है अंकिता। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, उसका चचेरा भाई अंशु, चचेरी बहन सुधा, सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के कामों को सभी लोग, तो 1 मिनट हम आगे पढ़ेंगे अभी, सभी लोग मिलजुल कर करना। देखो, ये चित्र में दिख रहा है आपको। परिवार का महत्व होता है कि हम परिवार के कामों का हाथ बढ़ाएं, तभी परिवार आसानी से चलता है। ठीक है, परिवार मिलजुल कर काम करेंगे तो सारे काम आसान हो जाएंगे और परिवार लोग भी आपसे बढ़ाई करेंगे कि हाँ, आप लोग अपने परिवार के साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए कि हमें अपने परिवार से मिलकर रहना चाहिए, ना कि अपने परिवार से खिलाफ रहना चाहिए। तो हमें शिक्षा मिलती है इस पाठ से कि घर के सारे कामों को हम परिवार के साथ करते हैं। ठीक है, मिलजुल कर। अब हम अगले सब बच्चे अपना अगला पेज खोलेंगे। ये देखिए, मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती है। अंकिता के पापा किसान हैं। वे रसोई में हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को पसंद आता है। जब वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं, उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है, अपने काम से समय निकालकर यह परिवार अपने लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादा जी को बताती है। दादा दादी बच्चों को कहानियाँ व परिवार के किस्से सुनाते हैं। वे सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। ठीक है, तो हमने जितना ये पाठ पढ़ा, इसमें क्या समझाया गया है, वही बात, मिलजुल कर रहने वाली, साथ में खेलने वाली, बच्चों की खाना खाने वाली, एक दूसरे की बात मानने वाली, बड़ों का आदर करना, ये सारी बातें इस पाठ में है। तो हमें यही सीख मिली है कि हमें एक ही सीख मिली है, मिलजुल कर रहना चाहिए। इससे क्या होगा, खुशी मिलेगी आप लोगों को, सब बच्चे खुश रहेंगे और इससे खुशी बढ़ेगी। अब हम देखिए, चर्चा करिए। अंकिता के परिवार में कौन कौन है? सोचना ये बात, अंकिता के परिवार में कौन कौन है। थोड़ी देर सोचो, दिमाग पर जोर लगाओ, कौन कौन है अंकिता के परिवार में। अपने मन मन में सोच लो ये बातें। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या दिया है? दूसरा पॉइंट है बेटा ये कि अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या जाना। ठीक है, सोचो इन बातों को कि अंकिता के परिवार के बारे में आपने क्या जाना। ठीक है, अब हम अगली बात पे चलते हैं। ठीक है, अगली बात को देखते हैं। सायरा और निगार।
तो अब हम ये पढ़ते हैं। सायरा और निगार अपनी अम्मी अब्बू के साथ थरियाव गांव में रहती है। ठीक है, कौन से गांव में रहती है? थरियाव गांव में। सायरा की माँ शिक्षिका है, यानी शिक्षिका का मतलब एक अध्यापिका है, स्कूल में पढ़ाती हैं। और अब्बू की कपड़े की दुकान है। किसके अब्बू की? सायरा और निगार। ठीक है, दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं, यानी दोनों बहनें हैं सायरा और निगार। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। ठीक है, अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर बातें करते हैं। रात को साथ साथ खाना खाते, घर के कामों में एक दूसरे का हाथ बटाते हैं। देखो, अब ये देखो घर के काम में हाथ बटाना कैसे। इनके अब्बू क्या कर रहे हैं? कपड़े सुखा रहे हैं। चित्र में देखो चित्र दिख रहा है आपको? कौन सा चित्र? अब दिखाता हूँ मैं कौन सा चित्र। ये वाला चित्र देखो सब बच्चे, ये वाला चित्र। ठीक है, इस वाले चित्र को देखो, ध्यान से देखो सब बच्चे। इस वाले चित्र में क्या हो रहा है? इस वाले चित्र में सब घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी घर के कामों में हाथ बटाएंगे। चलिए अब अगला पॉइंट देखते हैं हम क्या है। चर्चा करिए। क्या चर्चा करनी है? अब हमें चर्चा हमें करनी है। क्या चर्चा करनी है कि क्या चर्चा करेंगे? ये सायरा न खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? मन में सोचो, क्यों रखती है? क्योंकि वो उससे छोटी है। खेलते समय सायरा निगार का ध्यान क्यों रखती है? क्योंकि उससे छोटी है। तो आप भी अपने घर के छोटे भाई हो, बहन हो, उनका ध्यान रखो। ठीक है, उन्हें पढ़ने को बोलो, सारे काम, तभी तो परिवार बनेगा अच्छा मजबूत। तभी तो आपकी पूरे गांव में होगी कि हाँ हमारा पूरी चर्चा होगी आपकी कि हाँ देखो उनके बच्चे कितने अच्छे हैं, आपके पापा को सब जानेंगे। अब देखो तरह तरह के परिवार। अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची, उनके बच्चे सभी एक ही घर में रहते हैं। अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है। ठीक है, अभी मैं आपको ये जो वर्ड आया है बेटा, क्या, कौन सा? ये जो है संयुक्त परिवार। मैं अभी इसके बारे में आपको बताऊंगा। क्या आया वर्ड? संयुक्त परिवार। मैं अभी बताऊंगा आपको। तो सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी अब्बू, उसकी बहन निगार हैं। सायरा का परिवार एक एकाकी परिवार है। तो मैं अभी आपको संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है बेटा, देखो अब अगला। अब देखो संयुक्त परिवार क्या होता है, सब बच्चे ध्यान से पढ़ेंगे। संयुक्त परिवार मैंने कहा था ना कि मैं आपको दोनों बता। संयुक्त परिवार जिस परिवार में ज्यादा लोग होते हैं। सही है, जैसे अंकिता का परिवार। अंकिता का परिवार हमने पढ़ा तो उसमें दादा दादी भी थे। ध्यान से देखना, चित्र को देखो एक बार सब बच्चे, किताब को खोलकर किताब में चित्र देखो। अंकिता के परिवार में ज्यादा लोग थे तो दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताई ताऊ और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हो तो उसे क्या बोलेंगे बेटा? हम उसको हम बोलेंगे क्या? संयुक्त परिवार। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? संयुक्त। एक सेकंड, क्या बोलेंगे हम? संयुक्त परिवार। ठीक है, अब देखो एकाकी, अगला आया एकाकी परिवार। कौन सा परिवार आया बेटा? एकाकी परिवार। एकाकी परिवार। एकाकी परिवार में क्या होता? उनके माता पिता और उनके बच्चे। जैसे किसका परिवार था? सायरा और निगार का परिवार। ठीक है, अब हम आपको बता रहे थे कि हम अंतर समझेंगे क्या क्या होता है। देखो संयुक्त परिवार में क्या होता है? संयुक्त परिवार में लोगों की संख्या ज्यादा होती है, एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट हम याद देखते चलेंगे सब बच्चे, ये वाले पॉइंट। और अगला क्या है? संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में अब नीचे वाली लाइन पढ़ेंगे हम। संयुक्त परिवार में अभी जो मैंने ऊपर पढ़ाया था आपको, संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ दादी दादा, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे होते हैं। सभी एक ही घर में रहते हैं। ठीक है, एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ये अंतर होता है इनमें। अब आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और ये बातें सोचिए जो इसमें दी हुई है। ये क्या लिखा पॉइंट? सोचिए। हैं, सोचिए क्या सोचना है? हम परिवार में क्यों रहते हैं? दिमाग पर जोर लगाओ, हम क्यों परिवार में रहते हैं? अगर हमें हमेशा अकेले रहने पड़ गया तो हमें कैसा लगेगा? कैसा लगेगा सोचो, कितना बुरा लगेगा। कौन हमें दूध पिलाएगा, कौन हमें स्कूल भेजेगा, कौन हमें खाना खिलाएगा? ठीक है, तो हमें बहुत कैसा लगेगा? हमें बहुत बुरा लगेगा।
अगला देखो, हमारा पहचान हमारा परिवार, परिवार से ही हमारी पहचान होती है। तो हम अब ये वाला पॉइंट पढ़ेंगे। हम सभी अपने परिवार से जुड़े हुए हैं, परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं, परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्यौहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमने परिवार के आसपास के कई परिवार होते हैं, आसपास कई परिवार होते हैं, ठीक है। इन्हीं परिवार से हमारा पूरा समाज, परिवार से क्या बनता है, समाज बनता है। नीचे दिया गया कि हमें परिवार के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखो, परिवार के साथ हमें क्या करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए। बिना बताए कहीं चले जाना नहीं, बिना बताए कहीं जाना कैसी बात है, बोलो, गलत बात। कैसी बात है, गलत बात। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, इस वाले पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट क्या है, सभी की बातें सुनना, सभी की बातें सुनना। और दूसरा क्या नहीं करना चाहिए, फिर अगले पॉइंट पे आते हैं, इधर उधर सामान बिखेरना चाहिए, बोलो, नहीं बिखेरना चाहिए, ठीक है, नहीं बिखरना चाहिए। किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल करना, ये सही बात है। बुजुर्गों की ज़रूरत का ध्यान न रखना, यानी आपके घर में बुजुर्ग होते होंगे, अगर उनसे कोई भारी सामान नहीं उठाया जाता, आप उनकी मदद करो, ठीक है। अगर वो आपसे किसी काम की मदद करते तो मदद के लिए कहो। तो उनकी ज़रूरत, बुजुर्गों की ज़रूरतों का हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे। एक दूसरे के साथ विनम्रता मतलब ऐसे नहीं तेज आवाज़ में बोलेंगे, सही है, बड़े आराम से, जी मम्मी, जी पापा, इस तरीके से, जी भैया, जी बहन मतलब बहन को हो गया, जो भी आपसे बड़े हैं उनको बड़े आराम से जवाब देना। ये नहीं कि तड़क भड़क में उनको जवाब दे रहे हो। घर के कामों में सहयोग ना करना, है ना। फिर क्या नहीं करना चाहिए हमें, घर के कामों में सहयोग ना करना, यानी घर पे पता चल रहा तुम्हारे घर में खेत में काम हो रहा है और तुमसे कह रहे हैं तुम्हारे माँ बाप, भैया हमारा ये काम करा दो, तुम कहोगे नहीं, तो ये हमें नहीं करना चाहिए। सहयोग, घर के काम में सहयोग ना करना, ये कैसी है, गलत बात। परिवार के कामों में सहयोग करना, जो लोग सुन नहीं सकते उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखना, ठीक है। ये हमारे अच्छे गुण होते हैं। अब हमने ये पूरा पाठ पढ़ा। अब इस पाठ को पढ़ के आप लोगों को क्या सीख मिली, कि हमें परिवार के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, हैं, उनकी बातें माननी चाहिए। हमेशा परिवार से ही हमारी पहचान होती है। सोचो, अगर अभी इसमें सोचने वाली बात थी कि अगर हमारा परिवार है, अगर हम परिवार में ना होते तो कैसा होता हमारी पहचान। अगर आप अच्छे काम करोगे तो किसका नाम होगा, आपके घर वालों का ही तो नाम होगा। ये थोड़ी कि अच्छे काम, परिवार की, जैसे पाठ का नाम ये हमारी पहचान हमारा परिवार। तो जब आप अच्छे काम करोगे, गांव में अच्छे तरीके से रहोगे, एक दूसरे से नमस्ते करके चलोगे, तो आपके माता पिता का नाम होगा कि देखो उसका लड़का है या उसकी लड़की है, हैं, कितना अच्छा बोलती है। अगर आप उल्टा बोलोगे, ठीक है, गलत बोलोगे, तो किसका नाम खराब होगा, आपके परिवार यानी आपके माता पिता का ही नाम खराब होगा, ठीक है। तो इस बात से हमें ये सीख मिलती है कि परिवार से हमें कितनी सीख मिलती है। हमारा परिवार हमारी पहचान है, तो हमें परिवार की पहचान बनाने के लिए अच्छे काम करने पड़ेंगे, अच्छे बोलचाल का, भाषा का प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। अब हम आते हैं इस पाठ के प्रश्न पर, ठीक है, जो प्रश्न उत्तर इसमें दिए हुए हैं। अब हम उनके प्रश्न देखते हैं। सब बच्चे इसके प्रश्न उत्तर खोलो। तो अब आप अपनी कॉपी निकाल लेना और ये जो प्रश्न है आप लिखे, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। परिवार से आप क्या समझते हैं, ठीक है, ये प्रश्न है। तो इसका उत्तर क्या है बेटा, आराम से लिख लो इसको। जहाँ सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे का आदर करते हैं, ठीक है। परिवार कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको ये प्रश्न नोट कर लेना अपनी कॉपी में अब आराम से। परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, परिवार हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसका उत्तर देखो। परिवार से हमें पहचान मिलती है, परिवार हमें सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। अगला देखो, हमें परिवार के लिए क्या क्या करना चाहिए, एक दूसरे का आदर करना चाहिए, सभी की बातें सुनना, सभी की बातें समझना, ठीक है। अब अगला प्रश्न नंबर 2 देखेंगे सब बच्चे।
प्रश्न नंबर 2 क्या है, अंतर स्पष्ट की करिए। तो किस किस में करना है, संयुक्त परिवार में और एकाकी परिवार में, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार में, संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार। अगला देखो, इस तरीके से आप टेबल बनाएंगे, सब बच्चे बराबर, दोनों खाने बराबर होने चाहिए बेटा, दोनों खाने आपके कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, ये टेबल बनाएंगे, ठीक है। देखो ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये वाली टेबल, ये आपके बच्चे इसमें से देख के भी लिख सकते हैं। जैसे परिवार में लोगों की संख्या ज़्यादा होती है, एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं, संयुक्त परिवार में माता पिता के साथ दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और मतलब पूरा और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। सभी एक ही साथ एक ही घर में रहते हैं। अब एकाकी परिवार पर देखो, एकाकी परिवार में कम लोग होते हैं, एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। एकाकी परिवार में कौन होते हैं, उनके बच्चे होते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब हमारा ये दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या आता है। अब ये देखो सही गलत, पहले बच्चे आप अपनी किताब खोलेंगे, प्रश्न नंबर 3 सही पे सही का। देखो हमने अंकिता के बारे में पढ़ा है, अंकिता का परिवार एकाकी परिवार है, नहीं, अंकिता का परिवार तो बहुत बड़ा परिवार है, तो ये क्या है हमारा गलत। सायरा और निगार संयुक्त परिवार में रहते हैं, नहीं, वो तो एकाकी यानी छोटा परिवार है उनका, तो ये क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा। जिन बच्चों ने ध्यान से पढ़ा वो इनको आसानी से निशान लगा देंगे। परिवार के साथ रहते हुए हम सीखते हैं, सही बात है, हम सीखते हैं परिवार के साथ रहते हुए। परिवार हमारी सुरक्षा करता है, सही बात है। संयुक्त परिवार में अगला प्रश्न देखो, अणा, अणा क्या है, संयुक्त परिवार में माता पिता दादा दादी चाचा चाची सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं, सही बात है। सब बच्चे निशान लगा लेंगे, इसको आराम से फिर अपनी किताब से कर लेंगे। ये तीसरी है, निशान लगा लेंगे, ये नहीं कि मैं इतनी जल्दी जल्दी नहीं बोल रहा, तो आप पहले किताब में निशान लगा लेंगे और उनको फिर आराम से अपने घर पे होमवर्क करेंगे आराम से। जैसे अगला है, एकाकी परिवार में माता पिता उनके बच्चे ही होते हैं, सही बात है, इस पर सही का निशान लगा लेंगे अपनी किताब में। परिवार से हमें पहचान मिलती है, ये भी सही बात है, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे तीनों प्रश्न हो गए। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या काम है, ठीक। अब आपको सब बच्चों को क्या काम करना है, ये वाला चित्र बनाना है। जैसे ये प्रश्न दिया हुआ, अंकिता ने अपने परिवार को इस प्रकार चित्र दर्शाया है, आप भी अपने परिवार का चित्र, तो आपको अपने परिवार का चित्र बनाना है, ठीक है। ये जो चित्र है इसको अब सबको अपनी कॉपी में बनाना है, जिस कॉपी में आप पर्यावरण का काम कर रहे हैं सब बच्चे। तो आज सब बच्चे परिवार के बारे में चर्चा करेंगे और एक बात और पूछेंगे। आज सब अपने पापा से मम्मी से, जिनके दादा हैं या दादी हैं, उनसे बात करेंगे, उनसे कुछ पुरानी बातें सुनेंगे अपने गांव की, ठीक है, जो बच्चों को बता रहा हूँ। और जिनके दादा दादी नहीं हैं वो अपने मम्मी पापा से शाम को अपने दादा दादी के बारे में पूछेंगे, ठीक है, कि उनका क्या नाम था, वो क्या करते थे, खेती करते थे, क्या काम करते थे, कैसे थे हमारे दादा, गाँव में सब कैसे जानते थे उन्हें, क्या नाम था उनका, इस तरीके से उनका नाम पता करेंगे। तो ये वाला चित्र बनाएंगे, इससे आपकी क्या बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, ठीक है बच्चों। फिर अब हम अगली वीडियो में अगला पार्ट लेकर आएंगे, तो आप पहले इस पार्ट को अच्छे से पढ़ें और ये काम करें, ठीक है बेटा। धन्यवाद बेटा।